बाजारों में बहुत लूटपाट करते थे। जब 1910 की लड़ाई शुरू हो गया 1 फरवरी से, तो ये आपके सुकमा ये कुकानार बाजार में, आप लोग को पता है सुकमा क्या नाम कुकानार बाजार, उस समय भी 1910 में भी शुक्रवार के दिन ही बाजार बैठता था। ये बहुत पुराना बाजार है, शुक्रवार को ही बाजार बैठा था, साप्ताहिक बाजार। और जब यहाँ विद्रोही लोग आए, उन भूमकाल के जो विद्रोही है, वो बाजार पर कब्जा कर लिए। वो जो व्यापारी थे, कुछ मुसलमान व्यापारी, उनको वही मार डाला, दोनों को मार डाला इस कुकानार के बाजार में। ये बड़ी घटना है और ये पूरे बस्तर में लड़ाई फैल गया। उधर जगदलपुर के आसपास गुंडादुल और सब तरफ जा रहे थे, दंतेवाड़ा भी जा रहे थे, सब जगह जा रहे थे। आई तुम्हारा नारायणपुर के इलाके में लड़ रहा था, दंतेवाड़ा के इलाके में रोटा पेटा वगैरह सब लोग लड़ रहे थे। इस इलाके में कौन लड़ रहा था ये पक्की तौर पर रिकॉर्ड में है कई लोगों के नाम, पर बड़ा नाम नहीं है इन इलाकों में। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ये लड़ाई सप्ताह भर भी नहीं हुआ था, तो गिदम गांव में, गिदम अब बस्ती हो गया, दंतेवाड़ा का गिदम, वहां एक मीटिंग होता है और वो मीटिंग में करीब 20 लोग, 18-20 लोग करीब बैठते हैं और उसमें गुंडादुल भी होता है, डेगीदुल भी होता है, रोटा पेटा और क्या नाम मांझी, ये सब लोग वहां बैठ के मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके एक फैसला लेते हैं कि अब तब तक तो बस्तर में लगभग आधे से ज्यादा इलाके में कब्जा हो गया था विद्रोहियों का, भूमकाल के विद्रोहियों का कब्जा हो गया, उनका ही राजपाट चल रहा था। कुल मिलाकर पूरे थाने चला दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को मार डाला, पुलिसों को मार डाला, सारे इलाके में एक तरह से कब्जा हो गया, विद्रोहियों का राज कायम हो गया। और जब 7 फरवरी को गिदम में बैठक हुई विद्रोहियों का, तो वहां फैसला लेते हैं कि नहीं, अब इस बस्तर में न अंग्रेजों का राज होगा, न ही राजा का राज होगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, ना राजा का राज होगा, ना ही अंग्रेजों का राज होगा। किसका राज होगा? ये बस्तर के आदिवासियों का राज होगा। समझ रहे हो ना, ये बस्तर के आदिवासियों का राज होगा। ये निर्णय लेते हैं, ये ऐलान करते हैं और यही एक ऐसा फैसला है जो उस फैसला में कोई वो लाला कालन सिंह वगैरह ब्रादी वाली कोई नहीं रहते हैं, वहां केवल यहाँ के लोग रहते हैं, मूल लोग रहते हैं और ये फैसला लेते हैं और बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं। और वो भी 110 12 साल 15 साल पहले, 115 साल पहले कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, एक भी कुछ नहीं जानता। उस समय हमारे लोग ये फैसला लेते हैं कि नहीं, इस बस्तर के अंदर ये ना राजा रहेगा ना अंग्रेज रहेगा, केवल हम लोग रहेंगे, हम लोग राज करेंगे। हमारा जो भी गांव का सिस्टम जैसा है अभी भी उस तरीके उस सिस्टम से चलेगा जो पहले से चला रहा। ये फैसला लेते हैं, ये कोई मामूली फैसला नहीं है। और ये सब इतिहास पढ़ने के बाद लगता है कि हम लोग कहां हैं, हम लोग कहां, हम लोग क्या कर रहे हैं। इसी पर बहुत विचार विमर्श करने के बाद, ये इतिहास बहुत पहले हम पढ़े थे, बहुत पहले से पढ़ते रहे, तब से लगा जब हम लोग सलवा जुर्म के खिलाफ लड़ रहे थे, टाटा के खिलाफ लड़ रहे थे, एसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, तभी मेरे मन में आया था कि जब भूमकाल का इतिहास बार बार पढ़ने के बाद ये लग रहा था कि नहीं, बस्तर पर एक अलग से कोई संगठन बना लेना चाहिए। आप लोग समझ रहे ना, बस्तर पर कोई स्वतंत्र संगठन बनाना चाहिए, तभी बस्तर के लोगों का असली मुद्दे को सही ढंग से हम लोग उठा सकेंगे। और ये जो हम लोग बस्तरिया राज मोर्चे का बैठक कर रहे हैं, ये भूमकाल की लड़ाई से प्रेरित ये हमारा संगठन है। और ये जो हम लोग बस्तर तो बस्तर है, बस्तरिया मतलब बस्तर के रहने वाले, राज एक मोर्चा 20 लास्ट में आया, बस्तरिया राज मोर्चा मतलब लड़ाई है, संघर्ष, लड़ाई। और राज शब्द आया, राज बीच में, और राज शब्द कहां से आया पता है? राज मतलब राज करना, शासन करना।
तो राज शब्द का इस्तेमाल बुनकार की लड़ाई में गीदम की बैठक में यह सामने आया और वो उन लोगों ने तय किया कि नहीं अब आदिवासी का राज होगा, आदिवासियों का राज स्थापित करेंगे, वो फैसला होता है। तो वो हम लोग बस्त्रिया राज मोर्चा बनाए, वो राज शब्द गीदम की उस बैठक से लिया हुआ ये राज शब्द है। इससे हमारा ये इससे प्रेरित पूरी तरह बुनकार की लड़ाई से प्रेरित है ये हमारा बस्त्रिया राज मोर्चा। आप लोग समझ रहे होंगे पूरी तरह। अभी तक हम लोग तो नहीं समझा नहीं कर रहे थे। जो रास्ता गुंडा दूर और उनके साथियों ने हमको दिखाया, इस बस्तर को दिखाया, वही रास्ते पर तो हम लोग अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं, वही रास्ते पर चल करके। और हमने उसी समय सोच लिया था कि इस पर एक बस्तर पर सेपरेट एक संगठन बनाया जाना चाहिए। और आज ऐसा कुछ घटनाएं घट गई हमारे संगठन के भीतर भी, जिसकी वजह से हम लोगों को ये फैसला लेने में आसानी हो गई और जरूरत भी था। हम लोगों ने ये फैसला लिया बस्तर राज मोर्चा बनाने का। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। अब सवाल ये है कि भूभाग में जो मुद्दे थे, जो समस्याएं थी, वो समस्याएं तो गए खत्म नहीं। आज मैं पहले बताया बस्तर के अंदर जितनी लड़ाई हुई 1910 के पहले भी 1910 तक, ये भी पूरी तरह बाहरियों के खिलाफ लड़ाई है, कंप्लीट बाहरियों के खिलाफ। बाहर बस्तर के लोग कोई किसी को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बाहर के लोग किसी को स्वीकार नहीं कर रहे थे। और आज हम लोग जब देख रहे हैं, अक्सर देख रहे हैं कि ये जो बस्तर है, कानून संविधान में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया, 5वीं सूची बनाया, शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया 1976 में, पर क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ। कहां कुछ बदलाव आया? 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जगदलपुर आते हैं और वहां पूरे आदिवासियों का अखिल भारतीय सम्मेलन होता है। वहां भाषण देते हैं कि भाई आदिवासी इलाका बचना चाहिए, आदिवासी इलाकों में बाहर की आबादी नहीं आना चाहिए, ज्यादा नियंत्रित रहना चाहिए। ज्यादा आएंगे तो आदिवासियों का शोषण तेज हो जाएगा, जमीन छिन जाएगी, उनका जंगल खत्म हो जाएगा। और अच्छा हो, नेहरू जी कहते हैं, उन्होंने पंचशील नीति का जो घोषणा है वो जगदलपुर से करते हैं 1914 में, देश का प्रधानमंत्री नेहरू जी। और वो पंचशील में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बाहर की आबादी आने से रोकना चाहिए और जितने हो सके ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी आदिवासी या लोकल समुदाय से ही होना चाहिए, उनकी नियुक्ति करना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए। ये भी पंचशील में है। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या कहीं ऐसा दिख रहा है? नहीं। कई चीजें नहीं हो रही, कहीं कोई रोक नहीं। आजकल तो हम लोग मैं अक्सर इस इलाके में देखते रहता हूँ। कुछ कल हम लोग कोंटा में बैठे हुए थे और कोंटा में मैं यही चर्चा कर रहा था कि सलवा जुलूम के पहले, सलवा जुलूम शुरू हुए कितना 20 साल भी तो नहीं हुए, सलवा जुलूम के पहले कोंटा बस्ती के अंदर एक बंगाली परिवार नहीं था। और कल हम लोग हमारे साथियों ने कहा कि ये कोंटा और कोंटा वही लगा हुआ गांव, इसमें कितने बंगाली लोग हैं? तो 700 परिवार बताएंगे। 700 परिवार, ये कैसा आ गए? 700 परिवार आ गए। और सलवा जुलूम के पहले दोरनापाल में 5-6 मकान थे बंगालियों के, अब पूरा भर गए बंगाली। यही हालत सब जगह, बंगाली लोग ना जाने कहां से बढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। हम समझ रहे हैं कि 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश का अलग हुआ, हिंदू बंगाली लोग इधर आ गए होंगे, लेकिन उस समय तो कुछ लोगों को बसाया गया, कानूनी रूप से बसाया गया। उसमें हमारे पड़ोस में मकानगिरी क्षेत्र भी है, जगदलपुर के पास भी बसाया गया, पकानपुर बांधे में बसाया गया, कुछ कोंडागांव में बसाया गया। हमारे बस्तर के अंदर इतनी जगह बसाया गया। उस समय बहुत कम परिवार थे, आज कहां से बंगाली लोग इतने आ गए, तो सब जगह पैक हो गए, भर गए। और उड़ीसा में तो ऐसा लगता है कि पूरा बंगाली लोग का राज हो गया। हमारे जो टोटल आदिवासी इलाका अब बंगाली के हिसाब से हमारे लोग भी चल रहे हैं, ऐसा मतलब। तो ये
कहाँ है आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों का अपना जो स्वच्छता है किधर, खत्म नहीं। तो बात यह है कि कानून बनाया गया हमारे लिए, कुछ कानून, कोई प्रभावशाली कानून नहीं है अभी तक। 5वीं अनुसूची बना, उसको लागू नहीं किया गया था 1976 में शेड्यूल एरिया के अंतर्गत मध्य भारत के 10 राज्यों में लिया गया। गजब है। और उसके बाद पैसा भी बना, वनाधिकार मान्यता कानून आया, क्षमा मांगा गया संसद के अंदर। लेकिन कहां इस सरकार में, ये जो सरकारें चल रही है, ये सरकारें तो अधिकार भी जो भी थोड़ा बहुत दिया गया वो भी तो देना नहीं चाहते। ये पूरा पूरा मामला ऐसा है, इसको आप पढ़ोगे। अभी अभी एक किताब आई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला एक गुरुजी है जितेंद्र मीना, उसने एक किताब लिखी है, बहुत जोरदार किताब है। उसी किताब को पढ़ के उस किताब को पढ़ने से लगता है कि कहां गड़बड़ियां हुई आदिवासी राज्य। बात यह है कि हम आजाद हुए, अंग्रेज चले गए, और जब संविधान सभा बनी तब भी हमारे कुछ आदिवासी प्रतिनिधि हुए 16 तारीख। अभी के हमारे एमएलए लोग कुछ नहीं बोल पाते तो उस समय क्या उम्मीद कर सकते हैं? जो भी थे थोड़ा बहुत बोलने वाला जयपाल सिंह मुंडा, वो लंदन में पढ़े लिखे थे, समझते थे, काफी चीजें उन्होंने बोला भी, पर उस हिसाब से न्याय नहीं हुआ। हमें आरक्षण पर दिया गया, सुन ना, जैसे एससी को आरक्षण दिया गया, हमें भी आरक्षण देकर के खत्म कर दिया गया मामला। जबकि हमारा मामला आरक्षण से कहीं ज्यादा था। हमारा मामला यह था कि हम इस देश के असली वारिस हैं, असली लोग हैं। आप लोग समझ रहे ना, ये जो धरती है, ये हिंदुस्तान की धरती, ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के असली संतान हम लोग हैं, मूल संतान हम लोग हैं। और यहां का जमीन, यहां का जंगल, ये हमारे नाम। जब संविधान बन रहा था तभी आजादी जब मिली, उसी वक्त हमें ये सब अधिकार हमें मिल जाने चाहिए थे, जंगल पर, जमीन पर, खनिज पर, सब पर। वो अधिकार नहीं मिला। जो कानून अंग्रेजों ने बनाया 1947 पहले, वही कानून अभी भी चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। संविधान में भी क्या, और आप लोग उस पर क्या बोलोगे, ज्यादा नहीं बताऊंगा, पर इतना मान के चलिए कि हमें पेशा कानून मिला। पेशा कानून में भी हमें जो न्याय होना चाहिए हमारे साथ, वो न्याय नहीं मिला। वनाधिकार कानून बना 2006 में, उसमें भी हमें वनों पर अधिकार मिला थोड़ा बहुत, पर वो अधिकार अभी भी सरकारें देने को तैयार नहीं। संसद में माफी मांगा गया कानून बनाने के पहले कि हाँ हमसे भूल हो गई, ऐतिहासिक अन्याय को हम जगह आप लोगों के साथ इतिहास पर बहुत अन्याय हुआ, इसलिए हम क्षमा मांग रहे हैं और उस अन्याय को ठीक करने के लिए कानून ला रहे हैं। ये बताया गया संसद के अंदर, कानून मिलेगा, फिर भी क्या हुआ, नहीं मिल रहा, अधिकार ही नहीं मिल रहा। ये समस्या है। इसलिए ये सबको ध्यान में रख करके हम लोगों ने सोचा कि अब बस्तर को लेकर के एक सेपरेट लड़ाई लड़ा जाना चाहिए, अलग से लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने बस्तरिया राज मोर्चा बनाया। ठीक है ना आप लोगों को? ठीक है।